हेलो एवरीवन, टाटा की लेटेस्ट में आने वाली सभी गाड़ियों को काफी सेफ माना जाता है। इनकी बिल्ड क्वालिटी को लेकर हमेशा सभी लोग प्राउड फील करते हैं। इनमें से एक गाड़ी है इनकी टाटा टियागो, जो कि 6-7 लाख के नीचे आ जाती है। और जो वैगनार और सैरियो उनसे अपग्रेड चाहते हैं तो टाटा टियागो उनके लिए एक बहुत बढ़िया चॉइस हो जाती है। इंजन वगैरह और सेफ्टी फीचर्स इसमें आपको बड़े मिल जाते हैं। ग्लोबल एनकैप ने इसमें जनवरी 2020 में इसका टेस्ट किया था, तो उसमें पाया गया था कि गाड़ी को 4 स्टार रेटिंग मिली है। वहीं बॉडी शेल इंटीग्रिटी की बात करते हैं तो उसमें अनस्टेबल कार को करार दिया था ग्लोबल एनकैप ने। इस कार में सबसे पहले मैं आज आपको सेफ्टी फीचर्स के बारे में बताऊंगा। तो एक्जी वेरिएंट अगर आप लेते हैं तो उसमें आपको डुअल एयरबैग्स मिलते हैं, रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है, एबीएस ईबीडी और सीएससी यानी कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल आपको कार में मिल जाता है। फॉलो मी हेडलैम्प जैसे फीचर, स्पीड सेंसिटिव ऑटो डोर लॉकिंग वाले फीचर्स आपको टाटा टियागो में मिल जाते हैं। लेकिन ये सब सेफ्टी फीचर्स होने के बावजूद एक दिक्कत जो टाटा कार्स में रहती है और जिसके बारे में कुछ ज्यादा बात नहीं करता है, वो है इसके रोल ओवर होने की समस्या। टॉपल बहुत जल्दी हो जाते हैं टाटा कार्स। हम ज्यादातर एक्सीडेंट देखते हैं उनमें टाटा कार्स आपको मिलेंगी कि उसके पहिए ऊपर होते हैं, छत होते हैं नीचे। ये एक्सीडेंट मैं दिखा रहा हूँ आपको, एक केरला का है। 29-30 जुलाई को ही ये घटा है, जहाँ पे रेनी सीजन में एक अपहिल जा रही थी। टाटा टियागो है 2018 मॉडल एक्जी वेरिएंट, जो टॉप ऑफ द लाइन आता है, जिसमें सेफ्टी फीचर ज्यादा आपको मिलता है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो आगे भी कार में कोई डैमेज आपको नहीं दिखेगा, ना पीछे कोई डैमेज है, लेकिन कार फिर भी टॉपल हुई है। अब मैं आपके रेफरेंस के लिए बताना चाहूंगा 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है टाटा टियागो में। इसकी बड़ी बहन ऑल्ट्रोस पे आप जाएंगे तो उसमें 165 mm का मिलता है। तो ये दिक्कत हम कई बार ही देखते हैं टाटा कार्स में। एग्जांपल के लिए मैं आपको एक नेक्सॉन भी यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। नेक्सॉन भी आप देखेंगे सेम टाटा टियागो की हालत में यहाँ पे पड़ी हुई है। और अभी ये कार एग्जैक्टली इसका रीजन क्या है, कैसे टॉपल हुई, उसकी कोई अभी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, जिसकी वजह से मैं इस पर कोई कमेंट करना नहीं चाहूंगा। लेकिन बिल्ड क्वालिटी की जरूर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी जो रूफ वगैरह है बिल्कुल सेफ गाड़ी की यहाँ पे खड़ी हुई है। अगर पुलिस वाले इसको सीधी भी कर देते हैं तो कोई ये नहीं कह पाएगा कि भाई कार का एक्सीडेंट भी हुआ था, अगर आप इसके फ्रंट विंडशील्ड या जो साइड के 2 शीशे हैं उनको हटा देते हैं तो। बाकी बिल्ड क्वालिटी का टाटा टियागो कितनी स्ट्रॉन्ग है उसके लिए मैं यहाँ पे एक और ऐड कर देता हूँ आपके लिए। यहाँ पे आप देखेंगे एक लेडी ड्राइवर थी, तो वो पीछे की जगह पीछे लेना चाहती थी टाटा टियागो को, लेकिन गलती से फ्रंट गेट डल गया। उसकी वजह से दीवार तोड़ते हुए उनकी कार आगे की तरफ आ गई। और यहाँ पे आप देखेंगे कार को आपको लगेगा ही नहीं कि इस गाड़ी ने दीवार तोड़ी है, बस राइट में इसका थोड़ा बम्पर बाहर की तरफ आ गया है। बाकी पूरी गाड़ी जैसी स्टॉक आती है ऐसी की ऐसी ही आपको दिखेगी। बाकी वापिस आ जाते हैं अपनी टॉपल टाटा टियागो पे। तो इसकी मेन रीजंस की अगर हम बात करें कि कैसे इसका हुआ होगा, तो देखो भाई, किसी गाड़ी में से हिट किया हो या इसमें किसी ने हिट किया हो उसका सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि ना इसका फ्रंट आपको डैमेज दिखेगा बिल्कुल भी, ना पीछे का हिस्सा बिल्कुल भी इसका डैमेज है। अगर कोई रीजन हो सकता है तो वो होगा भाई मॉनसून। ये गाड़ी ऊपर की तरफ चढ़ाई कर रही थी, वहां पे अगर ये गाड़ी स्पीड में रही होगी और इसके टायर्स भी आप देखेंगे बहुत ज्यादा घिसे हुए हैं, तो टायर्स के बीच में, रोड के बीच में मॉनसून के टाइम पे कम फ्रिक्शन बनता है रेनी सीजन में अगर आप बात करते हैं। तो जैसे ही अगर आप स्पीड में भगाते हैं और थोड़ा भी टर्न वगैरह इधर उधर मार देते हैं तो गाड़ी की टॉपल होने की समस्या आ जाती है। बाकी स्लो चलाइए बारिश में, तो मैं तो यही कहना चाहूंगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।